अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? ठीक ठाक हैं। काफी टाइम के बाद मैं अपने YouTube के ऊपर कोई मेकअप का ट्यूटोरियल बनाने लगी। मैंने सोचा यार YouTube पे भी इतने सारे लोग मुझे फॉलो करें, लाइक इतने सारे तो नहीं, लाइक इतने से लोग फॉलो तो कर ही रहे हैं ना। और उसमें से काफी सारे लोग जो टिकटॉक पे नहीं है, काफी सारी जगहों पे जहाँ पे टिकटॉक बैन है, और वहां से अगर मुझे कोई फॉलो कर रहा है तो लाइक वो फिर मेरा वहां वाला परफॉर्मेंस देख नहीं सकते हैं कि मैं कितनी छाई पड़ी हूँ टिकटॉक पे। तो इसीलिए मैंने सोचा यार यूट्यूब के ऊपर सेपरेटली थोड़ी सी वीडियोस बनाई जाए जो डेडिकेट की जाती हैं हमारे यूट्यूब के फॉलोवर्स को। थैंक यू सो मच आप सबका मेरे साथ जुड़ने के लिए और मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो करने के लिए। मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे मेकअप के बहुत ही अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स। काफी सारी मैंने मेकअप की क्लासेस भी पोस्ट की हुई हैं जो आपको हेल्पफुल हो सकती है। इसके अलावा स्किन केयर पे, फाउंडेशन को बेटर बनाने पे, हर चीज पे बात करती हूँ मैं। तो आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है मेकअप। जो मैंने अपने टिकटॉक के मेकअप सेशन में बताया था कि मैं एक स्पेशल मेकअप करूंगी सिर्फ अपने टिकटॉक नहीं, यूट्यूब वालों के लिए। तो उसमें मैंने कुछ सजेशन ली थी कि जो लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो करें वो लोग बता दें कि कौन सा वाला मेकअप लुक देखना चाहते हैं। तो उसमें से ये वाला जो मेकअप लुक है, काफी सारे लोगों ने ये वाला सिलेक्ट किया था कि ये वाला मेकअप लुक दिखाएं आपने, ये कैसे करते हैं। तो आज मैं आप लोगों को ये वाला मेकअप लुक सिखाने वाली हूँ। ड्रेस भी मैंने ऑलमोस्ट इसी कलर का पहना है, थोड़ा सा लाइट सा सी ग्रीन सा। और इसके ऊपर मैंने ये ब्लैक दुपट्टा इसीलिए लिया हुआ है क्योंकि कुछ कलर होते हैं ना जो थोड़े से नियॉन कलर होते हैं, थोड़े से लाइट कलर होते हैं, या थोड़े फ्रेश कलर होते हैं। जब इसके ऊपर कैमरा की लाइट रिफ्लेक्ट करती है, ये साइडों की लाइट रिफ्लेक्ट करती है ना, तो फिर आपका फेस डार्क लगने लग जाता है। तो पहले मैंने वीडियो बनाया हुआ था, उसमें फेस इतना डार्क आ रहा था, नजर ही नहीं आ रहा था कि आंखें कहाँ पे है, नाक कहाँ पे है, मुंह कहाँ पे, सारा कुछ मिक्स हो गया। इसी वजह से मैंने इसके ऊपर दुपट्टा रखा था कि मेरा मुंह तो आपको नजर आए। तो खैर, मुंह तो आपको नजर आ रहा होगा। अब हम करते हैं मेकअप। अभी देखो मैंने सिर्फ शावर लिया हुआ है, मैंने फेस के ऊपर भी लिटरली कोई चीज नहीं लगाई हुई। सबसे पहले हम अपने बालों को बांध लेंगे क्योंकि ये जो जुल्फी आपकी बार बार मेकअप के आगे आती है ना, ये आपको तंग करती है और फिर आपके बालों के ऊपर ना फिर फाउंडेशन वगैरह भी काफी लग जाता है। तो सबसे पहले हम करेंगे, अपने बालों को बांध लेंगे। इसके बाद फेस के ऊपर लगाएंगे मॉइस्चराइजर। मॉइस्चराइजर आप कोई भी यूज कर सकते हैं। मैं यहाँ पे ये जो मॉइस्चराइजर यूज कर रही हूँ ये एम्ब्रॉयडरीज का मॉइस्चराइजर, आपको ये अमेजोन वगैरह से मिल जाएगा। इसमें काफी सारी वैरायटी आती है, डिफरेंट स्किन के ऊपर डिफरेंट मॉइस्चराइजर यूज होता है। अगर आपकी सेंसिटिव स्किन है तो आप उसके अकॉर्डिंग वाला कोई मॉइस्चराइजर ले सकते हैं। अगर आपको ड्राई स्किन है तो आप उसके अकॉर्डिंग वाला ले सकते हैं। अगर बहुत ही फ्लेकी स्किन है तो आप उसके अकॉर्डिंग वाला ले सकते हैं। ठीक है, मॉइस्चराइजर को हम ऐसे लगा लेंगे अपने सारे फेस के ऊपर। आईब्रोज को मैंने डन कर लिया। आईज के ऊपर मैंने कंसीलर लगा दिया। आउटर कॉर्नर में हम यूज करेंगे टेप, ताकि हमारे पास ये जो एजेस है ना, ये बड़े अच्छे और शार्प बने। ठीक है, अब आईब्रोज वगैरह मैंने ऑफ कैमरा कर ली थी। अगर आपको फिर भी नहीं आती है आईब्रोज करना, या आपने मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी हुई, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर देना आईब्रो, फिर मैं आपके लिए आईब्रो की वीडियो बना दूंगी। और आईज के ऊपर मैंने कंसीलर लगा लिया। आप कोई भी रेगुलर वाला टेप यूज कर सकते हैं। ठीक है, छोटा सा पीस लेना है टेप का और उसको लगा देना है अपनी आई के कॉर्नर में ऐसे। ठीक है, यहाँ से हमारा एज जो है ना वो फिर बड़ा शार्प बन जाएगा। आप बिना टेप के भी कर सकते हैं, लेकिन वो फिर आपको क्यू टिप वगैरह के साथ क्लीन करना पड़ता है, और कई बार क्यू टिप के साथ क्लीन करना थोड़ा सा ऐसा मुश्किल लग रहा होता है, तो इसीलिए बेटर है कि टेप लगा लें। चलो भाई, अब हम करते हैं स्टार्ट अपना मेकअप। हुदा ब्यूटी का मैं ये पैलेट यूज कर रही हूँ, और यहाँ से मैं लूंगी ये वाला ब्राउन शेड और एक राउंड सा फ्लफी सा ब्रश। इसके ऊपर हम लेंगे शेड, इसको लगाएंगे अपने आउटर कॉर्नर में। हल्का हल्का ऐसे डैब डैब करके लगाना है आउटर कॉर्नर में। थोड़ा सा मैंने इसको अंदर वाली साइड पे लेकर जाना है। सेम ब्रश ही मैं यूज करूंगी, और यहाँ से इसको सर्कुलर मोशन में करेंगे हम ब्लेंड। मैंने वैसे ना ब्लेंडिंग की और भी काफी सारी वीडियोस पोस्ट की हुई हैं। अगर आपने वो नहीं देखी तो आप मेरी प्रोफाइल में जाएं, आपको काफी स्क्रॉल करना पड़ेगा, जाकर देख लीजिएगा। अगर आपको लगता है कि वो दूर है, आपको मिल नहीं रही, तो वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा। मैं फिर रिसेंट आपके लिए कुछ ब्लेंडिंग वाली वीडियोस बना दूंगी। ये हो गया है हमारा आउटर कॉर्नर। देखो कितना अच्छा मैंने ब्लेंड कर दिया ना। एजेस नहीं बस कहीं नजर आने चाहिए, एजेस आपके अच्छे से ब्लेंड हो जाएंगे तो आपका मेकअप अच्छा लगेगा। फर्स्ट वाला शेड मेरा डन हो गया, जो कि मैंने ब्राउन यूज किया था। अब मैं यहाँ से सेकंड वाला शेड लूंगी जो कि थोड़ा सा उससे लाइट है। ब्रश मैंने अपना चेंज कर लिया, ये हमारा सेकंड वाला ब्रश है। इसके साथ यहाँ पर डैब डैब करके हम शेड अप्लाई करेंगे, और फिर इसी ब्रश के साथ हम इसको अच्छे से कर देंगे ब्लेंड। ठीक है भाई, हमारे पास दो शेड्स का कंट्रास्ट आ गया, एक लाइट है और एक डार्क है। और जब भी आप दो शेड ब्लेंड करते हैं ना, तो सेंटर में जो एजेस होते हैं उसको भी आपने अच्छे से ब्लेंड करना होता है। अगर वो शार्प लाइन नजर आती है ना, तो फिर आपका मेकअप अच्छा नहीं लगता। अभी देखो ये दोनों एजेस जो है ना वो अच्छे से मिक्स हो गए हैं। ये दोनों शेड तो मेरे डन हो गए हैं। ब्राउन लगाकर लाइट ब्राउन के साथ मैंने ब्लेंड कर दिया। ठीक है, अब हम यूज करेंगे ये फिरोजी वाला शेड, जो स्काई ब्लू कलर का शेड है। ये जो मैं पैलेट यूज कर रही हूँ ये है ब्यूटी बे का पैलेट। और अब ये दो ब्रश जो मैंने यूज किए थे इनको मैं रख दूंगी, क्योंकि इनके ऊपर ब्राउन शेड लग गया। सेम ब्रश के साथ अगर हम तीसरा शेड भी लगाएंगे तो वो खिचड़ी पकेगी। वो जो आप लोगों को लगता है ना हमारे शेड क्यों मिक्स हो जाते हैं,
क्यों तुम ब्रश नहीं है जो बदल दिया अपने, हर शेड के साथ अपना ब्रश बदल लिया करो, तो फिर आपका भी शेड जो है ना वो अच्छे से नजर आएगा। अभी देखो ये फिरोजी कलर कितना प्यारा नजर आ रहा है, और अगर मैं इसको ब्राउन शेड के ब्राउन ब्रश के साथ लगाती तो आप खुद सोचो इसने कैसे नजर आना था। अभी कितना अच्छा इनहेंस हो रहा है। ठीक है, सेम इसी तरह से लगाएंगे इसको दूसरी साइड पे भी। इसको अभी हमें ब्लेंड करने की जरूरत नहीं है, इसको सिर्फ ऐसे डैब डैब करके प्रेस प्रेस करके ही लगाना है अपने क्रीज एरिया से नीचे नीचे। ब्लू वाला शेड दोनों साइड्स पे लग गया है। अभी अब ये वाला शेड देखो, ये लाइट है, मैंने जो लगाया था वो ये वाला शेड है। अब अगेन मैंने ब्रश शेड चेंज किया, यहाँ से थोड़ा सा मैंने लिया लाइट वाला शेड, इसके साथ हम इसके एजिस को करेंगे ब्लेंड। इधर वाले एरिया से आपको पिक्चर में भी नजर आ रहा होगा ना, यहाँ पे भी हल्का सा सी ग्रीन सा शेड एक ब्लेंड किया हुआ है, और इसे हम सर्कुलर मोशन में ब्लेंड करेंगे ताकि ऊपर तक हमारे पास जरा शेड की कवरेज आ जाए। मेकअप वेकअप करना ना इतना कोई ऐसा मुश्किल काम नहीं है। मेकअप की जो बेस होती है ना उसमें सिर्फ कुछ ही टेक्निक्स होती हैं। अगर वो आपको बेस की टेक्निक समझ आ जाती है ना, तो ऊपर से आप कलर कॉम्बिनेशन चेंज कर करके कोई भी आप ऐसे डिफरेंट डिफरेंट लुक बना सकते हो। कल आई थिंक मेरे से किसी ने मैसेज करके पूछा था कि आप सिर्फ 3 मेकअप लुक ही सिखाती हैं। मैंने कहा यार ये एक्चुअली में लगता है ऐसे है कि सिर्फ 3 मेकअप लुक हैं, लेकिन ना मैं वो सारी डिटेल सिखाती हूँ उसमें कि इन 3 लुक्स में आप किस तरह से डिफरेंट डिफरेंट मेकअप करके ना अपने लुक को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है, बेसिक मेकअप होता है, कट क्रीज होता है, और हेलोई मेकअप होता है, फुल कट क्रीज होता है। बेसिक जो मेकअप है ना वो ये 4 ही है, बल्कि 4 या 5, इससे ज्यादा मेकअप में और कुछ नहीं। बाकी सारा क्या आता है आपका आर्ट। आप कितना ज्यादा कलर यूज करते हो, कितने कलर को मिक्स एंड मैच करते हो, कौन सी चीज कहाँ लगा रहे हो कहाँ नहीं, तो उसकी वजह से हमारे लुक्स जो है ना वो चेंज लगते हैं। मेरे पास ना सेम जो कलर में शिमर लगा हुआ है ना, लूज शिमर, मेरे पास वो नहीं है, तो मैं ना इसके ऊपर ये ग्लिटर ऐड कर रही हूँ। ये प्रेस ग्लिटर है, इसके लिए आपको ना ग्लू की जरूरत नहीं पड़ती है। अभी जहां पर मेरा ब्लू शेड खत्म हो रहा है और ब्राउन शेड शुरू हो रहा है ना, सिर्फ मुझे इसके एज के ऊपर इसे लगाना है। ये प्रेस ग्लिटर बिना ग्लू के ना इजीली लग जाते हैं, बस आपने अपने फिंगर पे लेने हैं और ऐसे डैब डैब करके लगा देना है और आपका ग्लिटर इजीली लग जाता है। यहाँ पर ये जो लाइनर है ना, मैंने वो भी लगा लिया। मैंने सेम आई शेडो को लेकर ना उसमें सेटिंग स्प्रे मिक्स करके तो उसका आई लाइनर बनाकर लगा लिया। अब हमारे पास देखा ना आई लाइनर वाला इफेक्ट भी आ गया। अच्छा ना, इसी तरह से लाजमी नहीं है कि आपके पास सारी चीजें अवेलेबल होनी चाहिए। कई बार क्या है, जाहिर है मेकअप इतना सारा महंगा होता है, ऐसे इतना कोई सस्ता भी नहीं है कि आप हर चीज को खरीद के रख लो। तो काफी सारे लोगों को ना चीजें खरीदने में भी मुश्किल होती है। तो मैं कहती हूँ आप जरा जुगाड़ लगाना सीख लो कि एक चीज नहीं है तो उसके अल्टरनेट में आप क्या यूज कर सकते हो। अगर आपको जुगाड़ लगाने नहीं आते ना, तो इस चैनल को फॉलो लाजमी कर लेना, इसमें आपको सारे जुगाड़ भी सीखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पर ये एनाबेल कॉस्मेटिक्स का आई लाइनर यूज कर रही हूँ। ये आई लाइनर भी बड़ा अच्छा है, लिक्विड फॉर्म का। इसका ब्रश भी बहुत अच्छा, बड़ा इजीली अप्लाई हो जाता है। ठीक है, अगर आप इसका ये ब्रश देखो ना, ये जो आगे से इसकी निब होती है ये हार्ड वाली नहीं है, ये बड़ी फ्लेक्सिबल बनी हुई है। जैसे आप उसको ब्लेंड करो, उसको टर्न करो, वो बड़ा इजीली उसके साथ ही टर्न हो जाता है। मैं लगा लूं अपना आई लाइनर हो गया है मेरा डन। अब मैं यहाँ से आपको टेप उतार कर दिखाती हूँ कि जब हम टेप उतारते हैं तो ये एजेस हमारे पास कितने शार्प और कितने क्लीन बन जाते हैं। फिर भी अगर आपको कहीं से लगे कि कोई शेड आपका एक्स्ट्रा बाहर आ रहा है या नजर आ रहा है या कोई उसको इशू हो रहा है, उतने से एरिया को आप क्यू टिप लेकर ना वापस क्लीन कर सकते हैं। लियो आई लैशेज मैंने लगा लिया, और देखो आई लैशेज लगाने से ना कितना फर्क पड़ जाता है। जब तक मेरी आई लैशेज का ग्लू ड्राई हो रहा था ना, उतनी देर में मैंने अपनी आंखों के नीचे कंसीलर लगा लिया। आपके पास कलर करेक्टर नहीं है तो आप डार्क वाला कंसीलर लेकर भी काम चला सकते हैं। एक तो आज मैं बैक कैमरे से वीडियो बना रही हूँ, मुझे पता भी नहीं चल रहा कि वो सही बन भी रही है या नहीं। आज आप गुजारा करना, अगर तो ये वीडियो सही रही तो फिर मैं नेक्स्ट टाइम बैक कैमरे से बनाया करूंगी, क्योंकि इसके साथ ना नजर अच्छे से आता है। ठीक है, अब मैंने लिया अपना ब्यूटी ब्लेंडर, और ये जो मैंने कंसीलर लगाया हुआ है ना अपनी आईज के नीचे, इसको ना मैंने ब्लेंड कर देना है। ये एक्चुअली में हमारे कलर करेक्टर का काम दे रहा है, इसीलिए इसको लगाने के बाद अगर आप थोड़ी देर के लिए छोड़ भी देंगे ना तो भी कोई मसला नहीं होगा। ये सारा एरिया जो है ना वो अच्छे से फिर आपकी पिगमेंटेशन को या डार्क स्पॉट, डार्क सर्कल जो भी है उनको कवर कर लेगा। ब्यूटी ब्लेंडर से इसको ऐसे ब्लेंड कर देना है। ब्लेंड करने के बाद मैं यूज करूंगी फाउंडेशन आप कोई भी ले सकते हो। मैंने ये 2 फाउंडेशन को मिक्स किया हुआ है। मैं ना अक्सर ये ऐसे करती हूँ, मिक्स करके फाउंडेशन लगा रही होती हूँ। लाइक किसी का मुझे कलर अच्छा लग रहा होता है, किसी की मुझे कवरेज अच्छी लग रही होती है, तो 2 फाउंडेशन को ऐसे आप मिक्स करके ना, तो अपना रिक्वायरमेंट का, जैसे आपकी डिजायर है, जैसे आपको रिक्वायर है उस किस्म का फाउंडेशन आप इजीली बना सकते हो। और अपने फेस के ऊपर लगाने के बाद आपने अच्छे से इसको ब्लेंड कर देना। ब्लेंडिंग में आपने बस थोड़ा सा टाइम ज्यादा लगाना होता है। ठीक है, मैं सोच रही हूँ मैं वापस कुछ मेकअप की क्लासेस यूट्यूब के ऊपर स्टार्ट करूँ। आप लोगों का इस बारे में क्या ख्याल है? जो मैंने पहले क्लासेस पोस्ट की है ना, वो आई थिंक लास्ट ईयर की है या शायद उससे भी ज्यादा पहले की, कि चलो कुछ लेटेस्ट क्लासेस दोबारा से पोस्ट करना स्टार्ट कर दूं, कि अगर मैं ये मेकअप के ट्यूटोरियल्स ना बनाऊं कुछ टाइम के लिए, वापस क्लास 1 क्लास 2 करके पोस्ट करूं, और आप लोग उसमें से
कुछ ना कुछ सीख लो, ऐसा भी किया जा सकता है ना, जो लोग पेड क्लासेस नहीं ले सकते। अब जाहिर है उसके अंदर डिटेल्स तो सारी होंगी, लेकिन आपको अपने अपनी स्किन के अकॉर्डिंग वो क्लास ढूंढनी पड़ेगी कि कौन सी आपके अकॉर्डिंग है। तो अगर आप लोग इससे एग्री है ना, तो आप लोग मुझे ज़रा कमेंट करके बताना कि क्या मैं यूट्यूब के ऊपर वापस अपनी क्लासेस स्टार्ट करूँ, हेल्पफुल होगी ना। अच्छा, अभी आप ये देखो, मैंने ना फाउंडेशन ब्लेंड कर दिया है। अभी इसके ऊपर डेफिनेटली कोई फिल्टर तो नहीं लगा हो सकता ना, क्योंकि मैं तो अपने कैमरे से बना रही हूँ। टिकटॉक होता तो आपको लगता है शायद फिल्टर लगा हुआ है, लेकिन ये देखो फाउंडेशन की ना ब्लेंडिंग कितनी अच्छी और कितनी स्मूथ हो गई है। इवन मैंने अभी कोई प्राइमर वगैरह नहीं लगाया हुआ, क्योंकि मैंने सिर्फ आई मेकअप का शो करना था। तो फेस के ऊपर डायरेक्ट मैंने सिर्फ फाउंडेशन ही लगा लिया, जो मॉइस्चराइजर पहले लगाया था वो है, उसके बाद फाउंडेशन। लेकिन जब आप इसकी ब्लेंडिंग कर ले तो ना, ब्लेंडिंग के बाद ये आपकी स्किन के ऊपर फिनिशिंग इसकी बहुत अच्छी आ जाती है, अगर आप उसको प्रॉपर टाइम देकर ब्लेंड करते हो और अपने स्किन के अकॉर्डिंग वाली चीजें यूज करते हो। तो फाउंडेशन मेरा हो गया डन। बाकी का फेस मैं अपना कंप्लीट कर लूं, फिर हम आते हैं लिपस्टिक की तरफ। चलो जी, बाकी फेस तो मैंने अपना कंप्लीट कर लिया, हाइलाइटर ब्लश ऑन वो सब मैंने लगा लिया, क्योंकि एक ही वीडियो में अगर वो सारा कुछ दिखाऊंगी बताऊंगी, क्योंकि मैं ये डिटेल वाला वीडियो बना रही थी ना, तो वो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगी। तो हम ना जरा स्टेप बाय स्टेप ही चलेंगे। आज का फोकस जैसे आईज था ना, फिर किसी वीडियो में फोकस जो है फेस रखेंगे, या फिर वही क्लासेस वाली जो ऑप्शन है वो करेंगे, ठीक है। अभी अगर आप यहाँ पिक्चर में देखो तो इसके अंदर ना पिंक वाला आई लाइनर लगा हुआ है वाटर लाइन के ऊपर। अभी वही बात है कि हम लोग हर कलर की चीज तो लेके नहीं रख सकते ना, लेकिन हम जुगाड़ लगा सकते हैं। आपके पास व्हाइट वाली पेंसिल तो होगी, अगर आपके पास व्हाइट पेंसिल नहीं है तो फिर एटलीस्ट व्हाइट वाली पेंसिल आप लेके रख लो, ताकि बाकी पेंसिल्स आपको लेनी नहीं पड़े। इसके साथ आपने क्या करना है कि आपने अपनी वाटर लाइन के ऊपर व्हाइट पेंसिल को बड़े आराम से और बड़े प्यार से स्लाइड करके लगा लेना है। ये देखो, ये व्हाइट पेंसिल मैंने यहां पर लगा दी। अब व्हाइट के ऊपर जब आप कोई भी कलर डालोगे तो बस सेम वही कलर बन जाएगा, समझ आ रही है। अब मैं इसके ऊपर यूज करूंगी पिंक कलर, ठीक है। यहाँ ये छोटे से ब्रश के ऊपर मैंने पिंक शेड लिया, हल्का सा अपनी आई को नीचे को ड्रैग करेंगे और इसके ऊपर हम पिंक कलर को डैब डैब कर देंगे, और वो हमारा आई लाइनर बन जाएगा, लाइक जो वाटर लाइन पे लगा हुआ है। और ये स्मज प्रूफ भी हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऊपर पाउडर यूज हो रहा है। पिंक वाला शेड पाउडर का है, वो क्रीम के ऊपर लगेगा तो ये लॉन्ग लास्टिंग भी हो जाएगा। दूसरी साइड में भी मैं इसी तरह लगाऊंगी। कोई भी ऐसा व्हाइट वाली पेंसिल लगा के उसके ऊपर जो भी कलर लगाओगे ना, वो उसी कलर का आपका आई लाइनर बन जाएगा। तो ये वाला है बड़ा यूजफुल है, इसको यूज करना। अभी सेम वाला पिंक शेड ना लोअर लैश पे भी ब्लेंड हुआ है। अब मैं अपनी लोअर लैश के ऊपर पिंक शेड को पहले बारीक बारीक सा लगाऊंगी और उसके बाद मैं इसको कर लूंगी ब्लेंड। अब इससे क्या होता है कि अगर हमारे ड्रेस में हमने 2-3 डिफरेंट कलर का ड्रेस पहना हुआ है और सारे कलर आप अपनी आई के ऊपर यूज नहीं करना चाह रहे हैं, तो इसी तरह से किसी एक शेड को आप लोअर लैश पे लगाकर अपने मेकअप का क्रिएटिविटी को बढ़ा सकते हैं। और अगर आपको ऐसा लगे कि आपने हैवी मेकअप नहीं करना, तो अकेला आप लोअर लैश के ऊपर भी शेड लगा सकते हैं, ऊपर वाली आईज को खाली रहने दो। मैं आपको ये सिर्फ ऐसा टिप बता रही हूँ मेकअप करने के लिए। लाजमी नहीं है कि आपने ऊपर मेकअप ही करना है, आप सिर्फ लोअर लैश पे भी मेकअप कर सकते हो। इसके बाद लोअर लैशेस पे लगाएंगे हम मस्कारा, और ये स्टीला का मस्कारा है। लोअर लैशेस पे लगाने से ना मस्कारा हो देखा जैसे श्रीदेवी की आंखें होती थी, नीचे मस्कारा आई लैशेस ऐसे करके कर्ल, कितनी प्यारी आंखें थी उसकी। तो खैर अब आंखें मेरी श्रीदेवी वाली तो नहीं बनने वाली हैं, लेकिन जो भी है बेचारी चुन्नी मुन्नी से उसके ऊपर मस्कारा लगा के थोड़ा सा उसको बड़ा करेंगे। आपने मस्कारा रखना है, हल्का सा उसको विगल करना है और ड्रैग कर देना, ठीक है। मस्कारा रखना है, उसको विगल करना और ड्रैग कर देना, ऐसे आप अपनी लोअर लैशेस पे मस्कारा लगाते हो, ओके। चलो भाई, अब बारी है लिपस्टिक लगाने की। ये हमारा लास्ट वाला स्टेप है, और ये जो लिपस्टिक लिप लाइनर है ना, ये एवॉन का लिप लाइनर है और लेब्रा इसका शेड है, ठीक है। ये ब्राउन लिप लाइनर है। इसके साथ मैं अपने लिप्स को आउटलाइन करूंगी। आजकल मैं अपने लिप्स को जरा ओवरलाइन करती हूँ ना, तो मुझे एक दफा मेरी कोई फ्रेंड भी कहती तूने लिप्स को कुछ करवाया, मैंने कहा नहीं, कहती ऐसे पाउटी पाउटी लग रहे हैं। मैंने कहा मैं आजकल जरा ओवरलाइन कर रही हूँ ना, तो इस वजह से वैसे पाउटी लिप्स लगने लग जाते हैं। तो खैर आप लोग अब देख लेना मैं ओवरलाइन कैसे करती हूँ। अदरवाइज मैं कोई स्पेशल वीडियो भी बनाऊंगी जब मैं क्लासेस वाली वीडियो पोस्ट करूंगी ना, तो कितने लोगों को लग रहा था यूट्यूब पे सारा कुछ अवेलेबल है, क्लासेस कौन लेता होगा आपसे। भाई सीखने वाले ना लेते हैं क्लासेस, ऐसा नहीं है कि कोई क्लासेस नहीं लेता। हर चीज़ जाहिर है यूट्यूब पे अवेलेबल है, लेकिन जो पास बैठ के समझने और समझाने वाला काम है ना, वो वैसे नहीं आता ना समझ। पूरे लिप्स के ऊपर ना वो लिप लाइनर लेकर उसी के साथ मैंने सारा फिल कर लिया था, लेकिन इसके अंदर थोड़ा सा पिंक शेड भी ऐड है। अब मुझे एग्जैक्ट तो सेम पिंक शेड नहीं मिल रहा, लेकिन जो मेरे पास ये पिंक शेड है ना, लाइक कोई भी आप कलर चेंज करने के लिए हल्का सा ऐड कर सकते हो। अब ये पता नहीं थोड़ा पिंक शेड है कि ऑरेंजिश टोन आ रहा है ना इसके अंदर। खैर इसको थोड़ा अप्लाई करके देखती हूँ। ये वाला जरा चेंज है, कोई और लगा के देखती हूँ। खैर अभी सेम तो नहीं बनेगा, लेकिन मैंने हल्का सा ना जो ऑरेंज वाला आई शेड होता है ना, थोड़ा सा ऑरेंज स्टोन का आई शेड मैंने इसके ऊपर ऐड कर दिया। लाइक सेम तो नहीं है, थोड़ा सा रिजेम्बलेंस आ रही है। क्या ख्याल है।
और अभी बालों को भी मुझे अपना थोड़ा कॉम वॉम करके स्टाइल करना है, लेकिन बाल इधर नहीं करूंगी इस वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो तो हमने सिर्फ स्पेसिफिकली बनाई है मेकअप के लिए। थोड़ा सा मैं भी ऐसे का पॉज बनाकर देखूं क्या मेरा लुक इससे मिलता जुलता लग रहा है। आपको मैं ऐसे करके भी दिखा देती हूँ। डेफिनेटली सेम नहीं होगा, जब हम कॉपी कर रहे होते हैं ना, लाइक हम उसके क्लोज करने का ट्राई कर रहे होते हैं, सेम तो नहीं छाप देंगे ना वहां वाला यहाँ पर, कोई मतलब कॉपी पेस्ट थोड़ी ऐसे हो जाएगा। तो लाइक हम लोग कलर कॉम्बिनेशन मैच करने का और वो सब ट्राई कर रहे होते हैं। तो मैंने सोचा कि आज मैं ये वाला लुक करूँ। होपफुली आपको इस ट्यूटोरियल से कुछ सीखने को मिला होगा, कुछ ना कुछ आपको समझ आया होगा। बाकी जो मेकअप की क्लासेस वाला आइडिया है वो भी आप मुझे लाजमी बताइएगा कि मैं मेकअप के ट्यूटोरियल स्टार्ट करूं या वापस यूट्यूब के ऊपर बिगिनर्स फ्रेंडली मेकअप की क्लासेस स्टार्ट करूं, जिसमें मैं आपको आई शेडो की डिटेल्स बताऊं कि आपके पास कौन से पैलेट होने चाहिए, फाउंडेशन की डिटेल्स, मतलब ईच एंड एवरीथिंग की डिटेल वैरायटी में। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताना है कि आप लोग क्या देखना चाहते हो नेक्स्ट, ट्यूटोरियल्स या क्लासेस। और ये वाला लुक कैसा लगा इसका भी मुझे आप लाजमी बताइएगा। अब मेरा मेकअप डन हो गया, तो ये मेरे ड्रेस के साथ भी अच्छा मैच हो रहा है ना। ब्लू कलर का मेकअप, ब्राउन कलर की लिपस्टिक, और मेरे ड्रेस में भी कुछ पिंक कलर है। तो ये जो पिंक कलर मैंने लोअर लैश पे लगाया हुआ ना, ये भी इसके साथ अच्छा मैच हो गया। क्या ख्याल है आप लोगों का? क्या मेकअप अच्छा लग रहा है? क्या मैं इस कलर में अच्छी लग रही हूँ? क्या कहती हैं आप लोग? अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। चलो जी, ये हो गया है हमारा फाइनल लुक। मैंने कहा जरा दुपट्टा लेकर भी आपको अच्छा सा लुक दिखा दूं। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग माय ट्यूटोरियल। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। मैंने कहा थोड़ा लाइट कम करके देखूं कैसा लग रहा है। देखो कितना प्यारा नियॉन कलर लग रहा है, और ये ओवरऑल लुक जो है ना, ये मुझे तो बड़ा पसंद आया है। होपफुली आपको भी उतना ही पसंद आया होगा। आपने कमेंट करके लाजमी बताना मुझे।